हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। विषय कृषि, क्लास 10th मॉडल प्रश्न पत्र। ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा, क्योंकि यह प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड ने बताया कि ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा, इसलिए यह प्रश्न पत्र जो है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। आपके पेपर में 100% क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर पाओ। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं और आपको बहुत बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं और पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है और 3 घंटे में आपको कॉपी को अच्छे से लिखना है। ठीक, जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा, तो आपको इस 30 मार्क्स का टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसानी से आपको स्कूल से 30 में 30 मिल जाएगा। ठीक, आपको इस 70 पर फोकस करना है। यदि आपका 70 पकड़ लिए आप ना, तो आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। आपको इस 70 मार्क्स को सही तरीके से समझना और कैसे यहाँ पर मार्क्स को इंक्रीज करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ आपको नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ आपको निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि आपको सब प्रश्न करना अनिवार्य है और कह रहा है कि कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके सामने लिखा गया। ठीक, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, इसके सम्मुख लिख दिया गया है। वही बता रहा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं भैया, 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ठीक, आपको पेपर में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, आपका जो खंड बा इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखते हैं। 20 अंक के क्वेश्चन को पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ निर्देश आपको दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। पहला आपको दिया गया है लाल, सेकंड आपको दिया है काला। तो जय पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग जो होता है काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। पहला आपको दिया दोमट मिट्टी, सेकंड आपको दिया अम्लीय मिट्टी। जब 8 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय मिट्टी होगा। क्या होगा, क्षारीय मिट्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षरण अवरोधी फसल है। यहां से पूछ रहा है क्षरण अवरोधी फसल है। पहला आपको दिया गया धान, सेकंड आपको दिया गेहूं, थर्ड आपको दिया गया मूंग, फोर्थ आपको दिया गया जौ। इसमें आपका जौ होगा। ठीक, क्षरण अवरोधी फसल क्या है, जौ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाए, 15% से अधिक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। पहला आपको दिया है जिप्सम का प्रयोग, सेकंड आपको दिया जैव पदार्थ का मिलना, थर्ड आपको दिया अमोनिया सल्फेट का प्रयोग। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो, अमोनिया सल्फेट का प्रयोग। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना, अन्यथा पेपर में जाने के बाद पछताओ के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। आपको पहला दिया गया है तालाब, सेकंड आपको दिया गया है कुआं। तो इसमें कुआं ऑप्शन आपका राइट हुआ। कुआं से बहुत पहले से सिंचाई की जा रही, बहुत पुराने समय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, थाला विधि से सिंचाई की जाती है गेहूं की, उड़द की, चना की, फल वृक्षों की। भाई ये फल वृक्षों की जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? पहला आपको दिया गया है यमुना, सेकंड आपको दिया घाघरा, थर्ड आपको दिया गोमती, फोर्थ आपको दिया गंगा। तो गंगा नदी से निकलती है, ठीक। कहां से निकलती है? गंगा नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 40%, 50% होती है। भाई कितना होती है? 50%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? पहला आपको दिया कंपोस्ट दिया गया है, सेकंड आपको दिया गोबर की खाद, थर्ड आपको दिया गया हरी खाद, फोर्थ आपको दिया सोडियम नाइट्रेट। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया, सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होता है। तो इसमें भाई पहला ऑप्शन आपका राइट होगा 18%, यानी कि 18%। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है। पहला आपको दिया गया बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई बुआई में। भैया कटाई छटाई बुआई में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा। पहला ऑप्शन इसमें आपका राइट डस्टर द्वारा, स्पेयर द्वारा, थ्रेशर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट डस्टर द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन सा है? पहला आपको दिया है बिगनो मुनगो, बिगनो मुनगो। इसमें ये आपका पहला ऑप्शन देखिए ये राइट नहीं। सेकंड ऑप्शन देखिए गजनस गजान, थर्ड आपको दिया पाइसम साइटवम, और डी आपको दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रचना किस फसल की प्रजाति है? रचना किस फसल की प्रजाति है? पहला आपको दिया है गेहूं, सेकंड आपको दिया है चना, थर्ड आपको दिया मटर, मटर की भैया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? पहला आपको दिया मटिया, सेकंड आपको दोमट। दोमट मिट्टी प्याज की खेती के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अम्रपाली एक प्रजाति है। अम्रपाली किसकी प्रजाति है? अमरूद की, आम की। भैया आम की प्रजाति, आपको याद रखना है। अम्रपाली किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूध दूहने की अच्छी विधि है। दूध दूहने की अच्छी विधि, पहला आपको दिया गया अंगूठा दबाकर, चारों उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीनों द्वारा। भाई सबसे बेस्ट तरीका है मशीनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गाय की गर्भ विधि है, गाय की गर्भ अवधि है कितना? आपको दे 230 दिन, 270 दिन, 283 दिन। इसमें 283 दिन हो जाएगा। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है, रिंडर पेस्ट रोग का कारक है। इसमें आपका पहला हो जाएगा विषाणु दिया है, तो इसमें विषाणु इसमें राइट है, ठीक। यहां से आपका स्टार्ट होता है। मैंने आपको 20 अंक का 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताया, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को नोट करके तैयार करना है आपको। बोर्ड परीक्षा में 100% आपके बोर्ड परीक्षा में इस पेपर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए खंड बा, यहां से आपका स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो रासायनों को लिखिए। ऊसर भूमि को हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं? दो रासायन के नाम लिखना है। पहला आपको जिप्सम, दूसरा आपको लिखना है पायराइड्स। क्या लिखना है? पहला आपको लिखना है जिप्सम, सेकंड आपको लिखना है पायराइड्स। सेकंड क्वेश्चन का जवाब देखिए, इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा जब हम स्लाइड द्वारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें हम नोट कर देंगे इन सारे क्वेश्चन के। मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन का आंसर हम लिखा देंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं, यदि आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मृदा के जलीय कटाव रोकने के दो उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के दो उपाय, पहला आपको लिख देना है भूमि को समतल करना,
और सेकंड आपको लिख देना है वृक्षारोपण करना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्षरण अवरोध दो फसलों के नाम लिखिए। आप यहाँ लिख सकते हो पहला फसल का नाम मूंग, दूसरे फसल का नाम आप लिख सकते हो उर्द, तीसरे फसल का नाम लिख सकते हो मूंगफली। मैंने आपको 3 फसल का नाम बताया, 2 फसल का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वलय विधि से सिंचाई किन किन फल वृक्षों की जाती है। वलय विधि से सिंचाई आम एवं पपीता वृक्षों की जाती है। आप नोट कर सकते हो, आम और पपीता फल वृक्षों की सिंचाई की जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए, डाई अमोनिया, ठीक, यहाँ डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन की 18% होती है और फास्फोरस की 46% होती है। 18% और 46%, आप 46% नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आपको लिख देना पहला नाइट्रोजन, कैल्शियम लिख सकते हो, और उसके बाद आप मैग्नीशियम लिख सकते हो। ठीक, मैंने आपको 3 तत्वों का नाम बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टमाटर का कुल एवं वनस्पतिक नाम है। टमाटर का कुल एवं वनस्पतिक नाम है। टमाटर का कुल जो होता है, टमाटर का कुल सोलेनेसी होता है। क्या होता है? सोलेनेसी होता है। और इसका वनस्पतिक नाम होता है लाइकोपर सिकान एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है? एस्कुलेंटम होता है। लाइकोपर सिकान एस्कुलेंटम होता है। ठीक, एस्कुलेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको लिखाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हम स्लाइड बना करके क्वेश्चन को एकदम प्रिंट आउट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। बागवानी में प्रयुक्त होने वाले कटाई छटाई की 2 यंत्रों के नाम लिखिए। पहला आपको यहाँ लिख देना है सेकेटियर, दूसरा आपको लिख देना है हेजेटियर। क्या है? हेज शेयर लिख देना, सेकेटियर और हेज शेयर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिखिए। फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं जो फसल को नष्ट कर सकते हैं? पहला, जलमग्न क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हो जाता है। ठीक, आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फल एवं सब्जी। क्या है? फल एवं सब्जी सुखाने की 2 विधियों के नाम। पहला आप लिख सकते हो धूप द्वारा सुखाना, और आपको सेकंड लिख सकते हो आप मशीनों द्वारा सुखाना। ठीक, इस प्रकार से यहाँ मैंने आपको 10 क्वेश्चन का आंसर बताया जो 2 मार्क्स के हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होते हैं 4 मार्क्स के, यानी कि अतलघुत्री क्वेश्चन। ठीक, यहाँ आपको देखिए क्या निर्देश दिया है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 मार्क्स का है। 4 जगह 16, यहाँ से आपको 16 अंक का मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लवणीय मृदा बनाने के 5 कारकों का उल्लेख कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12, सिंचाई की ड्रिप विधि क्या है? इसके 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक, जल निकास से लाभ एवं हानि बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। भू परिष्करण के उद्देश्य को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गृह उद्यान से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, पशुओं को आदर्श आहार के 2 गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, गाय के थन को चित्र द्वारा दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 18, पशुओं में गला घोट रोग के लक्षण लिखिए। मतलब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं पशु में जब उन्हें गला घोट होता है। यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन आपको दिए गए, 4 क्वेश्चन आपको करना। कितना बढ़िया आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से क्वेश्चन को हल करने का। यहाँ देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में निर्देश, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का भाई, एक प्रश्न जो है 7 मार्क्स का है। पहला देखिए, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। आपको इतनी हेडिंग डालकर करना है। पहला आपको भूमि का चुनाव एवं तैयारी। ठीक, सेकंड आपको दिया गया है 2 उन्नतशील प्रजातियां। थर्ड आपको बुआई का समय, अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतने हेडिंग के माध्यम से आपको लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन करना है। आप चाहे 19 और 20 को कर सकते हो, या 19 21 को कर सकते हो, या 19 22 को कर सकते हो, या 20 21 को कर सकते हो, जो आपको आ रहा है। आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, बुआई का समय, अंतराल एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर।
इतने हेडिंग के माध्यम से आपको लिखना है। टमाटर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला, भूमि का चुनाव एवं तैयारी, दो नस्ल प्रजाति नस्ल, नर्सरी तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद उर्वरक एवं प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपको, आम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। पहला आपको दिया है भूमि का चुनाव एवं गड्ढे की तैयारी, दो उन्नत प्रजातियां, खाद एवं उर्वरक, पौधों लगाने का समय एवं दूरी, सिंचाई का समय एवं विधि। ये टोटल आपको यहाँ 4 क्वेश्चन, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करना है। तो हम समझते हैं कि जो आपको मैंने कृषि विज्ञान के पेपर के बारे में जानकारी दी, यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी थी यह जानकारी। मैंने आपको जानकारी दी। इसी प्रकार से हम ऑल सब्जेक्ट की आपको जानकारी दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।